Class, let us continue with the basic principle of democracy is equality. The provision of universal franchise, which is based on the right to equality, was must in the 19th and 20th century. The right to equality was further strengthened. Earlier, the principle of equality was limited to the political life. शुरू में जो समानता का अधिकार है वो सिर्फ राजनीतिक जीवन में ही था, विच इंश्योर्ड राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट सिटीजन, और ये उन सभी को वोट का अधिकार देता था जो कि एडल्ट थे. अल्टीमेटली दिस इक्वल वाज फर्दर एस्टैब्लिश इन द सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक फील्ड. दस द डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इसलिए डेमोक्रेसी इन सिद्धांतों पर आधारित थी. रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इक्वालिटी इन द पोलिटिकल, इकोनॉमिक एज वेल एज इन सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में. एज द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट गो ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, जैसे जैसे किसी भी राज्य की जनसंख्या बढ़ती गई, द टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी चेंज इट्स फॉर्म इनटू इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, द टाइप ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो बदलकर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी. विद द एडवेंट ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज द नंबर ऑफ वोटर्स हैज इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. जैसे ही यूनिवर्सल फ्रेंचाइज लागू किया गया, वोट करने वालों की संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई. पीपल स्टार्टेड इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक एंड इम्प्लीमेंट लॉज. लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने शुरू कर दिए जो उनके लिए कानून बनाते. दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन एज इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इस तरह की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाने लगा. स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है वेयर देयर इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. In the democratic society, all type of people are equal in the eye of law. डेमोक्रेटिक समाज में कानून की नज़र में सभी एक बराबर है. Every citizen has a right to develop his personality. Nobody is privileged on the basis of caste, creed or birth. ऐसे समाज में सभी को बराबर के अधिकार है. किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिले हैं, चाहे वो जात, रंग और जन्म के भेद पर. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल पीपल आर इक्वल. डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी एक बराबर है. It is the economic and social equality which ensure the political equality. It is because of this reason we can say that democracy is not the form of government, but it is the way of life where every person is equal. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ ना एक तरह की सरकार है, पर लोगों के लिए सही जीवन जीने की एक हमें राइट देती है. Different types of democracy. Democracy as a form of government can be further divided into two categories. Democracy को हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं, parliamentary and presidential, unitary and federal. In the first category, the form of government is divided into parliamentary or presidential on the basis of influence or powers of executive or legislature. अगर हम फर्स्ट कैटेगरी देखें तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पावर्स. शक्तियों के प्रभाव में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हैं या लेजिस्लेचर की हैं. इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इज़ मोर पावरफुल. अगर हम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ सरकार की बात करें तो पार्लियामेंट इसमें ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है. प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट वेयर एज प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट जो है वो एक नाम का हेड है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड माना जाता है सरकार का. इन सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर. इस तरह की सरकार में जितने भी मिनिस्टर हैं और उनकी जो काउंसिल है वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं. दस इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देयर इज़ मोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो हमारे लिए सिद्धांत बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उनको लागू करती है. इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. प्रेसिडेंशियल तरह की सरकार में हमारा जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो डायरेक्ट लोगों द्वारा चुना जाता है. ही इज़ नॉमिनल एज वेल, वो बेशक नाम मात्र का होता है, द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी फ्रॉम डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज. इस तरह की सरकार में हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो अलग अलग पार्टियों से हो सकती है. सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ इन अमेरिका. अमेरिका में इसी तरह की सरकार है
द अमेरिकन प्रेजिडेंट इज़ मोर पावरफुल दैन द इंडियन प्रेजिडेंट। अमेरिका के प्रेजिडेंट जो हैं वो भारतीय प्रेजिडेंट से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। एज ही इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल अनलाइक द इंडियन प्रेजिडेंट, क्योंकि वो लोगों द्वारा, अमेरिका के प्रेजिडेंट जो है वो सीधा लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति नहीं चुने जाते। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम दूसरा भेद देखें तो जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसमें शक्तियों का विभाजन है सेंट्रल में और स्टेट गवर्नमेंट में, ऑल्दो बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फेयर। जबकि दोनों सरकारें, चाहे वो सेंट्रल है और वो गवर्नमेंट है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वालिफिकेशन इज़ यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर इस हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन की जाए तो हमारी जो डेमोक्रेटिक सरकार है वो दो तरह की, यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड रिजिड। फेडरल सरकार में हमारा जो संविधान है वो लिखा हुआ है और रिजिड, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जो हमारी शक्तियाँ हैं वो केंद्र में और राज्य सरकार में बांटी गई होती हैं। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। हर एक राज्य की अपनी सरकार है। इंडिया इज़ बेसिकली अ फेडरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विद द यूनिटरी ब्यास। भारत में ज़्यादातर जो है फेडरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सरकार है। इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी तरफ यूनिटरी तरह की सरकार में पावर्स हैं, नो डाउट वो भी सेंट्रल और स्टेट में बांटी गई हैं, बट सेंटर इज़ मोर पावरफुल दैन द स्टेट गवर्नमेंट। पर यहाँ पर जो केंद्र है वो राज्य से ज़्यादा पावरफुल है। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। हमारा भारतीय संविधान जो है वो फेडरल माना जाता है बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इट मीन्स इन ऑर्डिनरी टाइम्स इट इज़ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, दैट मीन्स फेडरल, बट एट टाइम्स ऑफ सम इंटरनल और एक्सटर्नल एमरजेंसी द सेंट्रल बिकम्स मोर पावरफुल। और अगर कभी एमरजेंसी हो जाए तो हमारी केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। Thank you so much. Hope you understood. Next in the next part of the video.